घर के वेस्टेज चावल, बचे हुए चावल से कैसे हम खाद के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। अनंत वक्ता घर की बगिया में आप सभी का स्वागत है। शहर दर शहर, कहर दर कहर, कचरे का पहाड़, ये शब्द अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना भयावह प्रतीत होता है कि हमें डरावना सा लगता है। और इसी घर से निकलने वाले कचरे को जब हम पॉलीथीन में बांधकर सड़क किनारे फेंक देते हैं तो ये एक दिन जाकर कहीं लैंडफिल में एक कचरे का पहाड़ में तब्दील हो जाता है। हमारी सारी सरोकार पर्यावरण से है, साथ में जनमानस से है और साथ में जनमानस के स्वास्थ्य से है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम उपस्थित होते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे और अपनी छोटी छोटी कवायद से एक बहुत बड़े पहाड़ में तब्दील होने वाले कचरे के पहाड़ को हम कम से कमतर की ओर ले जा सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने मन से तैयार होना होगा और आपको सफल बागवानी की दिशा में हम एक राह दिखाएंगे, साथ में हम हमराही भी होंगे। आज मैं बात करूंगा कि घर से निकलने वाले आपके कचरे में से यदि कहीं चावल भी बच जा रहा हो तो भी आप बहुत ही अच्छा चावल का ये एंजाइम बना सकते हैं। पिछली बारी मैंने आपको बताया था कि आपको चावल से भी किस तरह से उसको कंट्रोल करके हम घर में बढ़िया बायो एंजाइम बना सकते हैं और ये हमारे इन पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है जब हम उसमें डालते हैं। जैसे जैसे हम तरकीब सीखेंगे हमारी सफलता हमारे हाथ में लग जाएगी और इसी सफलता के बदौलत हमारी आसपास में भी हमारी पहचान होगी कि हम भी हैं पर्यावरण मित्र। पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जिसको किसी परिभाषा में हम बदल नहीं सकते हैं। ये एक धारणा है, ये एक भावना है और यही हमारी प्रकृति भी है। प्रकृति परमात्मा है और इस संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम उपस्थित होते हैं और इसी उपस्थिति के लिए आज हम आपके समक्ष अनंत वक्ता घर की बगिया में आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इस तरकीब को कि हम ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाएंगे और इस तरह का बायो एंजाइम, चावल से बनने वाला बायो एंजाइम हम कैसे लेंगे। बहुत ही आसान। यदि आपके घर में इस तरह का कोई चावल बच रहा हो, पका हुआ चावल है, इसको आप 300 ग्राम तक का चावल का रेशियो में शेयर कर रहा हूँ। 300 ग्राम आपको चावल लेना है, 100 ग्राम आपको गुड़ लेना है और आपको इस तरह का 2 लीटर का बोतल लेना है। 2 लीटर के बोतल को आपको चावल, गुड़ और पानी को मिक्स करके अप टू 80% तक भरना है। 80% जब आप भर देंगे तो इसके बाद आप सारी चीज़ों को भरकर एक बार हिलाएंगे, इसको ऐसे मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लगभग हमारा 60 दिन से ज़्यादा का बायो एंजाइम तैयार है और आप यहाँ देखेंगे कि कुछ चावल यहाँ बैठ चुका है और कुछ चावल का यह बायो एंजाइम तैयार हो रहा है। आप एक बार ध्यान से देखिए जिससे कि आपको एक पता चलेगा, एक अंदाज लगेगा। इसकी एक टाइमिंग होती है और ये टाइमिंग है कम से कम 90 दिन का। 90 दिन जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये पूरा ही लगभग यहाँ से लेके 90% तक डिकम्पोज हो चुका होगा और आपका ये बायो एंजाइम तैयार हो चुका होगा। और ये बायो एंजाइम आपके इस पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। साथ में जब अनवांटेड कोई कीड़ा इसमें आता है, आपने देखा होगा कभी मीलीबग लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कीड़े काटने वाले आ रहे हैं, तो आपको इसमें डालना है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इससे बनाएंगे कैसे, तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं, आप ध्यान से समझिए। 2 लीटर का बोतल, 300 ग्राम चावल, 100 ग्राम गुड़, सब सामान भर के 80% तक भरना है और भरने के बाद इसे आपको बंद करना है और एक बार हिलाना है। हिलाने के बाद आपको एक डेट लिखना है यहाँ पर। जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन इस तरह से एक परमानेंट मार्कर से डेट लिखना है। तो आज हमारे पास आज 13 जून है, तो हमने 13/6/2020 का यहाँ पर एक मार्क डाल दिया है। यह लगभग 90 दिन के बाद तैयार होगा और 90 दिन के बीच में क्या करना है इस बारे में मैं एक बार आपको फोकस करता हूँ। जब आप ये सारी चीज़ मिश्रण को डाल देंगे तो आपका इसमें से गैस रिलीज होगा। गैस निकालना जरूरी है
तो आपको क्या करना है, बाहर की ओर मुंह करके बोतल का इस तरह से गैस निकालना है। आप जैसे इसको धीरे से ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से थोड़ा सा गैस निकल जाएगा। शुरू में 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 8 दिन, फिर 16 दिन, ये एक तरकीब है। ऐसे करके आपको गैस निकालना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी गैस निकलने की प्रक्रिया कम होगी, तो इसी वजह से टाइम को भी बढ़ा दिया गया है। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको छान लेना है और छान के इस तरह से बोतल में जमा कर लेना है। और जब कभी भी आपकी ज़रूरत हो तो 1 लीटर नॉर्मल पानी में 10 ml ये वाला ऊपर वाला जो एंजाइम है, बायो एंजाइम है, इसको आप मिलाना है और अपने पौधों में छिड़काव करना है। यही सारी तरकीब इसलिए होती है कि हम अपने आसपास जो साधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन्हीं सारी चीज़ से अपनी बगिया को खुशहाल करें। और जब हमारे शहर से कचरा कम से कमतर की ओर होगा, हमारे आसपास हरियाली होगी, हमारे छत में भी इस तरह की बगिया होगी और हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकेंगे, तो हमारे पास भी बीमारी कम आएगी। यदि आपको कुछ मिस हो रहा हो तो अनंत वक्ता के जो भी सीरीज़ है उनमें से आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक करके देख सकते हैं। कचरे का समाधान, यही सारी टॉपिक होगी अभी आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि अपनी घर की बगिया को यदि आपको समृद्ध करना है तो घर के संसाधन से आपको खाद, मैन्योर, कंपोस्ट, बायो एंजाइम और इन सारी चीज़ों के लिए आपको बराबर अपडेट्स के लिए अनंत वक्ता को सब्सक्राइब करना होगा और आसपास अपने परिचितों तक भी ये संदेश भेजना होगा। अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर से निकलने वाले चाय पत्ती के खाद को भी, चाय पत्ती को भी किस तरह से खाद बना के आप दे सकते हैं। चाय पत्ती को खाद बनाने का बहुत ही सरल प्रक्रिया है, उसके बारे में आप जानने के लिए अगले वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।